Good morning, friends. My name is Shyamkas. I am a student of Vivo Technology from the Alwag Education Institute in Agra, and now I am discuss the milking hygiene. First of all, we discuss the definition of milking hygiene. The definition of milking hygiene is milking hygiene includes the pre and post milking routines as well as the cleanness of the equipment used to the milk the cows. ये तो रही भाई आप लोग मिल्क हाइजीन मिल्किंग की डेफिनेशन। इसमें हम मिल्किंग करने से पहले और बाद में जितनी भी जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो मिल्किंग हाइजीन के अंतर्गत आती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हाइजीन मिल्किंग, यानी मोटे मोटे तौर पे जो कंटामिनेशन होता है मिल्किंग के दौरान हम उसको डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली मिल्किंग के दौरान जो कंटामिनेशन होता है वो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है अडर इन्फेक्शन। अगर अडर इन्फेक्टेड होगा तो मिल्क कंटामिनेटेड होगा ही होगा, होना ही है। और सेकंड थिंग डर्टी अडर्ट्स एंड टीथ्स, जो आपका काफ है उसके और जो आपका जो मिल्किंग एनिमल है उसके अडर डर्टी है एंड जो काफ उसके टीथ्स डर्टी हैं या उनमें बैक्टीरियल यानी कुछ डिसीज है तो आपको मिल्क कंटामिनेटेड हो जाएगा बेसिकली। एंड थर्ड है हैंड एंड अदर क्लॉथ्स, इन जो बंदा मिल्किंग कर रहा है उसके हैंड्स और उसका साफ करने का जो अदर क्लॉथ है वो साफ होना चाहिए। अगर वो क्लीन नहीं हुआ तो मिल्क कंटामिनेट हो जाएगा बेसिकली। एंड लास्ट है मिल्किंग इक्विपमेंट। हम जो मिल्किंग के दौरान जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं अगर वो अनहाइजीनिक हुए तो बेसिकली तो मिल्क कंटामिनेट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मिल्किंग के बारे में, जो अडर इन्फेक्शन होते हैं निकालते टाइम उस पर। मिल्क इज स्टेराइल when secreted into an unaffected udder and contamination occurs during and after milking. Exclude milk from clinical mastitis cases to avoid high bacterial counts. Use mastitis exclude milk from clinical mastitis cases to avoid high bacterial count. Use mastitis control routines at each milking to reduce the proportion of infected cows and clinical mastitis cases. और हम इसमें देखते हैं कि मिल्क स्टेरलाइज करते हैं वो सिर्फ अनइफेक्टेड अदर से होना चाहिए जिसमें कंटामिनेशन मिनिमम होता है। और हम इसमें मास्टाइटिस केस को इससे बाहर रखते हैं। मास्टाइटिस केस में जो बैक्टीरियल काउंट है वो बहुत हाई होता है और मास्टाइटिस कंट्रोल के जो रूटीन बेसिक होता है उसे हम रिड्यूस करने के लिए ईच मिल्किंग को यूज करते हैं जिससे कि हमारे काव का जो इन्फेक्टेड है वो यानी लेस कम हो जाए क्लिनिकल मास्टाइटिस केसेस में। और अब ये तो रहा मास्टाइटिस के केस में। अब इसके बाद हम बात करते हैं अवॉइड कंटामिनेशन फ्रॉम डर्टी अडर्ट्स एंड टीथ्स। अवॉइड जो कंटामिनेशन है जो डर्टी अडर्ट्स और टीथ के द्वारा उसे हम कैसे लेस करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। द टीथ्स बाय गुड काउ हाउसिंग एंड ग्राजिंग मैनेजमेंट, वॉश ऑफ विजिबल द डर्ट फ्रॉम अडर्ट्स एंड टीथ्स, पेरियर टू अप्लाइंग द टीथ्स कैप। इसमें हम समझ सकते हैं कि जो अडर विजिबल अडर में जो भी विजिबल डर्ट है उसे क्लीन करेंगे एंड जो टीथ्स हैं उसमें हम टीथ कैप का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली वही है जिस विजिबल डर्ट होगा उसे हम वाटर से किसी से भी इसे क्लीन करना चाहिए, इस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट स्टडी करते हैं
If udder washing is necessary, then drying afterwards is essentially. Individually, paper towels for both washing and drying are preferable to other clothes. इसमें हम देखते हैं, अगर हमने पानी वाटर से अडर को वॉश कर लिया, उसके बाद विजिबल डर्ट साफ हो गया, फिर भी उसमें बैक्टीरियल रह सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्लॉथ टॉवल लेते हैं या पेपर टॉवल लेते हैं, जिससे कि हम उसके जो डर्ट है वो वाटर के साथ में जो मिक्स हो गया उसे हम उससे ड्राई करते हैं, जिससे उसका जो बैक्टीरियल है पानी के साथ वो आते हैं वो ख़त्म हो जाए वहाँ से। इस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड मिल्किंग एंड इनक्लीनिंग इक्विपमेंट आफ्टर यूज ऑफ पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू मिल्क कॉन्टैक्ट सरफेस which are a main source of contamination. इसमें हम देखते हैं कि जो इक्विपमेंट है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, और अगर इक्विपमेंट क्लीन नहीं हुई तो यही मेन सोर्स कंटामिनेशन का मेन सोर्स है। अगर आपके इक्विपमेंट ही क्लीन नहीं होंगे तो मिल्क इन्फेक्टेड हो ही कंटामिनेट हो ही जाएगा। और हम जो वाटर वॉशिंग के यूज़ करते हैं उसमें हम सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अडर इन्फेक्शन की। फर्स्ट पॉइंट इसमें द एसेंशियली रिक्वायरमेंट्स आर टू मेंटेन अडर्स फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। एग्जाम्पल इसमें मस्टाइटिस है, यानी जो अडर है वो मस्टाइटिस फ्री होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट मैनेज काउस सो डेट देयर अडर्स एंड टीट्स आर क्लीन। हम जो काव मैनेज कर रहे हैं उसके अडर एंड टीट्स एकदम क्लीन होने चाहिए। मिल्क then is such a way that minimize bacterial contamination. Store the milk in clean containers and whenever possible at temperature which discourage bacterial growth until collected simple and low cost. Husbandry practices enable milk to be produced with a bacterial count of less than 5,000 sorry bacterial count 15,000 not a 5,000 per ml. The golden rule of clean milk production is that prevention is better than cure. इसमें हमने देखा कि मिल्क में जो कंटामिनेशन है बैक्टीरियल काउंट है उसे मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ इस प्रकार हैं। स्टोर द मिल्क इन क्लीन एंड क्लीन कंटेनर्स। अब मिल्क को हम क्लीन कंटेनर्स में स्टोर करेंगे तो बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो कम होगी। एंड जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ पर क्लीन कंटेनर में रखना चाहिए। एंड सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर डिस्करेज द बैक्टीरियल ग्रोथ अंटिल कलेक्टेड। जो टेम्परेचर है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को डिस्करेज करती है। सिंपल द लो कॉस्ट हस्बेंड्री। इसमें हम पढ़ते हैं जो लो कॉस्ट हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस है वो भी बैक्टीरियल काउंट, उसके अंदर जो बैक्टीरियल काउंट होता है वो 15,000 पर ml होता है। अगर आपकी जो लो कॉस्ट हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस है उसमें बैक्टीरियल काउंट 15,000 से ज़्यादा आ रहा है तो आपकी मिल्क प्रैक्टिसेस सही नहीं है। अगर 50,000 तक आ रहा है तो आपकी प्रैक्टिस सही है। और इसमें जो लास्ट रूल है गोल्डन रूल जिसे कहते हैं यानी क्लीन मिल्क प्रोडक्शन इज डेट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। खाओ। अभी तक हम इसमें जो कंटामिनेशन के दौरान जो 4 मेन पॉइंट हैं उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे अडर इन्फेक्शन एंड डर्टी अडर्स एंड टीट्स एंड मिल्किंग इक्विपमेंट्स एंड हैंड एंड अदर क्लॉथ्स, ऐसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जो अदर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन के हैं मिल्किंग के दौरान, अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं। अब हम जो अदर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन में कुछ पॉइंट हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं। जैसे अंडर नॉर्मल ग्राजिंग कंडीशन काउस अडर्स विल बी अपीयर क्लीन। इसमें हम देखते हैं कि नॉर्मल ग्राजिंग कंडीशन होती है उसमें काव का जो ऑर्डर है
वो एकदम क्लीन दिखाई देता है। एंड देयर फॉर वॉशिंग एंड ड्राइंग विल बी अननेसेसरी। और इसके बाद हमें इसमें वॉशिंग एंड ड्राइंग करना विल बी अननेसेसरी बोल रहे हैं। अदरवाइज एनी विजिबल डर्ट मस्ट बी रिमूव्ड यूजिंग क्लीन रनिंग वाटर एंड इंडिविजुअली पेपर टॉवल और क्लॉथ्स इन क्लीन water to which are disinfected has been added sodium hypochlorite। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि क्लीन वाटर में सोडियम हाइपोक्लोराइड ऐड कर सकते हैं जो ऑर्डर को साफ क्लीन करने के लिए। इसमें हमने देखा कि जो एनी विजिबल डर्ट है उसे रिमूव करने के लिए हम रनिंग वाटर का यूज़ करते हैं, और इंडिविजुअल काव के लिए इंडिविजुअल पेपर टॉवल का यूज़ करते हैं, और क्लॉथ जो टॉवल है वो क्लीन होनी चाहिए। और इसमें ये भी बोल रहा है इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड 300 ppm ऐड करता है, जो 1 लीटर वाटर में 300 ppm ऐड करता है। इफ अदर क्लॉथ्स आर यूज प्रोवाइड अ क्लीन क्लॉथ्स। अगर हम काव को अदर क्लॉथ्स प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो क्लॉथ एकदम क्लीन होना चाहिए, ये भी बोल रहा है। फॉर ईच काव, प्रत्येक काव के लिए। आफ्टर ईच मिल्किंग वॉश एंड डिसइंफेक्टेड देम। प्रत्येक गाय के जो मिल्किंग करने के बाद जो क्लॉथ है उसको हम डिसइंफेक्टेड करेंगे, यानी वॉशिंग करेंगे और उसे ड्राई करेंगे, और उसे ड्राई हैंगर पर लटका देंगे ड्राई करने के बाद। Disposable paper towel are preferable and more effective for drying after washing। अगर डिस्पोजेबल पेपर टॉवल यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हो, तो मोर इन्फेक्टेड फॉर ड्राइंग है, वो ड्राई के दौरान इन्फेक्टेड कर सकता है, इफेक्ट करता है। When cow was housed or grazed in heavily stocked paddocks, external udder surfaces are usually grossly contamination with bacterial even when they appear visible clean. Therefore, routine udder preparation procedures should be followed. Whenever udder are washed, they should be dried। इसमें मेन मुद्दा वही है, जो हम अडर को क्लीन करते हैं उसके बाद हमें जो क्लॉथ यूज़ करते हैं उसको हम ईच काव के लिए इंडिविजुअल अलग पर्टिकुलर रखना चाहिए, और क्लीन मिल्किंग के बाद हम उसको यानी वो वॉशिंग करने के बाद ड्राई करना चाहिए डेली। उसमें यानी वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए किसी तरह से, और इससे जो उसका ऑर्डर है वो भी इन्फेक्टेड नहीं होता है, कंटामिनेट फ्री मिल्क हमें प्राप्त होता है। मेन मुद्दा इसी का हम यही है। और इसके बाद जो हाइजीनिक मिल्क की प्रैक्टिसेस हैं इतनी, वो मेरी फिनिश होती है। थैंक यू सो मच।